गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोग की सेवा में एक बार पुनः हाजिर हूँ। कक्षा 10 के पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब जैव प्रक्रम हम कहते किसे हैं? तो वह प्रक्रिया जो हमारे या किसी भी जीवधारियों के अंदर सामूहिक रूप से अर्थात सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, वहन या फिर परिवहन, जिसको ट्रांसपेरेंट, और सर्कुलेशन, उत्सर्जन, आदि। तो वह प्रक्रिया जो हमारे या किसी भी जीवधारियों के अंदर पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम प्रक्रिया कहलाती हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण एक ऐसी विधि है, पोषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण कर उसे अवशोषण कर पचाने की प्रक्रिया को पोषण प्रक्रिया कहते हैं। या फिर एक लाइन में और परिभाषा दे सकते हैं कि पोषण उसे कहते हैं, भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया तथा उसे लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण प्रक्रिया कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों को तथा जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की सहायता से
स्वयं निर्माण करते हो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं निर्माण करते हो स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी वे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं परपोषी कहलाते हैं। आप इसको तोड़ के भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषी पोषण, जो स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। पर का मतलब होता है दूसरा, पोषी, ठीक है, पोषी का मतलब पोषण, यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में एग्जाम्पल के रूप में हरे पेड़ पौधे, और इसमें परजीवी, सहजीवी या फिर परपोषी को परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणीशम, तीन भागों में परपोषी को वर्गीकृत किया गया है। परजीवी को पैरासाइट, मृतोपजीवी को सेप्रोफाइट और प्राणीसम को होलोजोई। इसमें आपका अमरवेल एग्जाम्पल के रूप में, एक और हो जाएगा जू, इसमें कवक, शैवाल आदि हो जाएंगे, और इसमें गाय, मनुष्य आदि। तो ये पोषण स्वपोषी, परपोषी, परपोषी को तीन भागों में परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणीशम, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, होलोजोई, ठीक है। अब परजीवी के किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे क्या करते हो? निर्भर होते हो, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, किसी दूसरे पौधे पे आप लोग वो रक्सी के रूप में देखते हैं कि गांव में शीशम के पौधे पे या फिर किसी और पौधे पे लपेटे हुए रहता है, वह अमरबेल होता है। सेप्रोफाइट, सॉरी मृतोपजीवी, कवक, इसका एग्जांपल कवक। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे है कवक, जिसको फफूद भी कहा जाता है। जैसे आप रोटी 2 दिन छोड़ दीजिए बाहर, नमी में क्या होगा, वो सफेद सफेद उस पर लग जाता है, वो फफूद होता है, या फिर उसको कवक भी कहते हैं। प्राणीशम, इसमें क्या होता है? वह जीव स्वभोजी, ठोस पदार्थों को चबाने की प्रक्रिया और उसे लेने की ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणीशम जीव कहलाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अब इसमें क्या होगा? भोजन को चबाकर खाने की प्रक्रिया जिसके अंदर पाई जाती है वो प्राणीशम जीव कहलाते हैं। अब परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसको बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट, और दूसरा अंतः परजीवी, जिसे एंडो पैरासाइट कहते हैं। बाह्य परजीवी यानी वह जीव, वह परजीवी जो क्या हो, किसी जीव पर बाहर यानी शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो, क्या कहलाते हैं? बाह्य परजीवी
कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, जू, जू का मतलब जो बालों में रहते हैं, जू, अमरबेल। अंतःपरजीवी वह जीव या वह परजीवी जो जीव के अंदर, किसी जीव के अंदर रहकर अपने भोजन को पूर्ण करते हैं या फिर अपना भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अंतःपरजीवी कहलाते हैं। जैसे गोलकृमि, गोलकृमि जिसको एस्केरिस भी कहा जाता है, लिवर फ्लो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लिवर फ्लो फैसियोलस जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको राउंड वर्म इंग्लिश में। तो ये हमारे पोषण के आधार पे जीवों का वर्गीकरण होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान कहां से, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, हमने बताया था। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ, कब हुआ तथा किसने किया। दूसरा, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान के पिता कौन है। ये दो क्वेश्चन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट पे दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को अगले पार्ट में श्वसन, वहन और उत्सर्जन को बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।